क्योंकि दिसंबर आ गया बेटा, गया आ गया 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 जाने वाला है बस। भी विपरीत परिस्थिति हो, ठीक है, आपको नेट रिचार्ज नहीं हो रहा है, आपको प्रॉपर लाइटिंग नहीं मिल रही है, आपको आगे से हल्ला उल्ला हो रहा है, ठीक है, एक टारगेट प्रूव करोगे तो अगले टारगेट के लिए आपकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। जिसको पता है कि यार बॉक्स से निकलते ही मैं मर जाऊंगा, कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है, ये पक्की बात है यार। मैं मोटिवेट हुआ हूं, आपके लिए नहीं बोल रहा। समझो मेरी बात, तो मैं बस मेरे अब नहीं रहा जाएगा मुझसे, क्या कहना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ बेटा कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। मेरी कल ही एक बात हुई किसी से, ठीक है, मतलब जुनून देखो इंसान का, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया कई कई टाइम, ठीक है, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग, ठीक है, और वो एक बहुत डेंजरस कंडीशन से गुजर रहे हैं। मतलब समझो कि मतलब ओपन हार्ट सर्जरी जिसकी कई बार हो चुकी हो, हार्ट अटैक पड़ चुके हो, एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े की नहीं, अभी अनमैरिड, ठीक है, जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी है, मतलब है बड़ा, मतलब लगभग समझो कि मुझसे थोड़ा छोटे ही हैं या मेरे बराबर के होंगे, जो भी अभी पर मैरिज नहीं हुई, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है उनकी, इतनी केस झेल लिए, हार्ट टूट गया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मतलब ढेरों सारी बॉडी में प्रॉब्लम, आप समझना मेरी बात, और जुनून अभी भी पढ़ाने का इतना, ठीक है यार, पढ़ाएंगे, आप समझ रहे ना मेरी बात। तो ऐसे लोगों को यार मतलब मैं तो सल्यूट ही करता हूं, ठीक है, कि यार ये जुनून चाहिए, ये जुनून चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि बॉडी का कुछ पता ही नहीं है कि एक पल बाद क्या होने वाला। सोचो जिसके हार्ट अटैक इतने बार हो चुके हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी हो, कई बार स्टंट पड़ चुके हो, ठीक है, जो खतरनाक तरीके से और भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भी परेशान है, जो लाइफ टाइम प्रॉब्लम है, ठीक है, और खतरनाक हाथ पैर सब टूटे पड़े हैं कुछ, मतलब ऐसी स्थिति में भी उसके अंदर जोश है, जज्बा है, यार हम ऐसा करेंगे, हम बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, आप समझ रहे ना मेरी बात। तो तभी तो मैं कहता हूं यार, आप जो बच्चे कहते हैं ना एक्सक्यूज देते हैं, सर ऐसे नहीं, सर वैसे नहीं, ठीक है, अभी आपने कुछ दिनों पहले एक केस सुना होगा, शायद मैंने आपको बताया भी हो, मुझे पता नहीं है, मैं खुद पढ़ के अभी मतलब बड़ा मतलब हुआ, एक बच्चे को एक प्रॉब्लम थी, कोई डिसऑर्डर था, उस डिसऑर्डर का वो जेनेटिकल डिसऑर्डर था, उस बस वो एक नया डिसऑर्डर समझ लो एक तरीके से, आपने देखा होगा, ठीक है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, 100% कई जगह मैंने उसको देखा है इसको। तो उसकी वजह से उसको अगर जिंदा रखना है तो उसको एक बॉक्स में बंद करना पड़ेगा, उसकी लोअर बॉडी पार्ट को, ठीक है, तो उस बच्चे को लोअर बॉडी पार्ट उसका पूरा पूरा एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में बंद कर दिया, सिर्फ गर्दन बाहर है उसके अंदर, ओनली गर्दन बाहर है उस बॉक्स की, अब समझना, वो अब नहीं, बच्चे से वो बूढ़ा हो चुका है, उस बॉक्स में बंद, ना मूव कर सकता ना कुछ, एक स्टैंड पर एक प्लेटफॉर्म पर बॉक्स है जिसके अंदर नेक उसकी बाहर है, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन कि उसका क्या नाम है, कहां का केस है, ठीक है, गर्दन उसकी बाहर है, पूरी बॉडी उसके अंदर है, ठीक है, बस उसको भाई ना तो हाथ भी बाहर नहीं है, बस गर्दन बाहर है, एक समझ रहे ना, एक बस नेक बाहर निकली हुई है, उसको बस चम्मच से कुछ खिला दिया जाता है, जो भी कुछ है, ठीक है। सोचो बचपन से बूढ़ा हो गया उस बॉक्स में, और जीने की चाह कितनी, समझो, उसने वहां ऐसे ही गर्दन बाहर निकाले उसने किताब लिख डाली, उसने लॉ तक की स्टडी कर ली पूरी, सोचो, मतलब जिसको पता है कि यार बॉक्स से निकलते ही मैं मर जाऊंगा, ठीक है, अब समझना मेरी बात, जिसको पता है बॉक्स से निकलते ही मेरा एंड है, पर फिर भी वो पढ़ाई कंटिन्यू की उसने, ठीक है, फिर भी उसने एक बुक लिख डाली, लिखने का मतलब हाथ से नहीं लिखी, समझ रहे हो, अपने ब्रेन से, थॉट से बोला, जो भी इसने भी लिखा होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जज्बा अंदर होता है यार, ठीक है, यानी मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ठीक है, ये टर्म सुना होगा, यानी अगर हम मन से हार गए तो कोई हमें समझ रहे उठाने वाला नहीं, हम हार गए, खत्म हो गए, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, ठीक है, आपको नेट रिचार्ज नहीं हो रहा है, आपको प्रॉपर लाइटिंग नहीं मिल रही है, आपको आगे से हल्ला उल्ला हो रहा है, ठीक है, घर वाले कह रहे हैं नहीं यार हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कोई सुविधा नहीं देंगे, कोई फैसिलिटी नहीं देंगे भाई, ठीक है, आप कह रहे हो भाई हम नहीं पढ़ सकते, हमें तो कुछ ये नहीं है, ठीक है, यार ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी अगर मन से हार गए तो आप हार गए, ठीक है, और अगर मन से नहीं हारे ना तो कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है, ये पक्की बात है यार। मैं मोटिवेट हुआ हूं, आपके लिए नहीं बोल रहा, ये मेरा मोटिवेशन है, मतलब मैं अपने को मोटिवेट करता हूं चीज से जो मैं देखता हूं, ठीक है, आप हो जाओ तो अच्छी बात है, पर ये मेरा मोटिवेशन है कि हर चैलेंज को लेना चाहिए, ठीक है, तो मैं तुरंत ले लेता हूं, पता नहीं चलता, मैं अगर आप मुझसे कोई कहते कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, कल एक बच्चे ने कहा भी, ठीक है, कि सर आप मोटे हो रहे हो, तो बस कल से ही मैंने योगा स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 10 दिन के अंदर अगेन जैसा था वैसे हो जाऊंगा, वो ये मेरे हाथ में, ठीक है, चैलेंज लेना सीखो आप, ठीक है,
कोई आपको कहे नहीं ऐसा नहीं कर सकता, करके दिखाओ यार हम कर सकते हैं। तू मेडिकल एम्स में नहीं जा सकता, दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ यार हम कैपेबल हैं। ठीक है, जब जिनके हाथ पैर नहीं है वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास समझ लो गर्दन बाहर निकली हुई है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ऐसे लोग जो कि मतलब बिल्कुल जिंदगी समझ लो ऊपर बैठे हैं, पैर कहां कबर में, मतलब खतरनाक कंडीशन, एक पल बाद क्या हो जाए, खुला खेल है भाई, ओपन हार्ट सर्जरी, ये इतनी खतरनाक चीजें, एक पल बाद क्या हो जाए पता ही नहीं है। ठीक है, वो उसके अंदर जज्बा है अभी बहुत कुछ करने का, तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? आप समझ गए ना मेरी बात यार? ये मैं कल से मैं सोच रहा हूँ इसी बात के बारे में, तो आज मतलब अपने जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो मैं शेयर करूंगा ही। ठीक है, चलो बस इसलिए कहता हूं कभी भी निराश मत हुआ करो, डीएक्टिवेट मत हुआ करो, डाइवर्ट मत हुआ करो। ठीक है, फोकस रहा करो टारगेट के लिए, यार इसको तो प्रूफ करके देना है। और अगर आप एक टारगेट प्रूफ करोगे तो अगले टारगेट के लिए आपकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है, और एक टारगेट से आप हार गए तो अगले टारगेट के लिए आपकी एनर्जी चली जाती है। इसीलिए हर साल मैंने बताया ना, सिंगल अटेम्प्ट में सिलेक्शन निकल गया तो निकल गया, नहीं तो मैं हर साल देख रहा हूं जिन बच्चों के भाई एक पिछली साल अटेम्प्ट दिया था, मार्क्स थे, नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट में मार्क्स और कम हो गए, अगले अटेम्प्ट में मार्क्स और कम हो गए। ऐसा नहीं था कि इंटेलिजेंसी उसकी नहीं है, पढ़ाई नहीं की उसने, भाई पढ़ाई गेन और ज्यादा ही किया होगा ना, पर समझ रहे ना मेरे, हर साल उसका इंटरनल एनर्जी, उसका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, इसलिए सिलेक्शन छूटता है। तो इसलिए कहता हूं यार एक सिंगल अटेम्प्ट में निकालो, जो निकालो सिंगल अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एनर्जी लेवल टॉप पर होता है, सिंगल अटेम्प्ट में नीचे और नीचे, तो हर स्टेप पर एनर्जी लेवल डाउन होता चला जाता है। तो कोशिश करो यार हर स्टेप पर एनर्जी लेवल ऊपर लेकर के आओ, हर स्टेप पर एनर्जी लेवल ऊपर लेके आओ। ठीक है, तो टेस्ट दही कहता हूं, टेस्ट को नीट की तरह दो, जो मैं हर बार बोलता हूं, ये ध्यान रखो इस वाली बात को। ठीक है, तो क्योंकि दिसंबर आ गया बेटा, गया आ गया, गया गया जाने वाला है, बस बस आ गया, नवंबर खत्म, दिसंबर, ठीक है, स्टार्ट दिसंबर चल रहा है, बस जाने ही वाला है।